तो ऐसा कैसे हुआ कि जहाँ इतनी बड़ी जंग लड़ी गई वहाँ केकड़ों की एक जाति समुराय के चेहरे जैसे दिखने लगी। ऐसा लगता है कि सारी गलती इंसान की ही है। लेकिन डेनोरा के मछुआरों का मानना है कि हाई समुराइयों की आत्मा आज भी वहाँ मौजूद है। इस विश्व में कई अद्भुत जीव और उनकी जातियाँ मौजूद हैं। उन्हीं में से एक है हाई क्रैब्स। ऐसे क्रैब यानी केकड़े जिनके खोल सेल पर जो पैटर्न बना हुआ है वो एक गुस्सेल समुराय की तरह लगता है। तो क्या ये सिर्फ इत्तेफाक है या कोई छिपा रहस्य है? 1185 में जापानीज सम्राट एक 7 साल का बच्चा था जिसका नाम था एंटूको। उनकी सेना समुराय के एक कुनबे से बनी थी जिसे हेक कहा जाता था। एक और समुराय ग्रुप था गेंजी जो सम्राट का तख्त हासिल करना चाहता था। इन दोनों के बीच जापान में राज्य करने के लिए कई जंग लड़ी गई। एक दिन समुद्र के किनारे डेनोगुरा नाम के शहर में सम्राट पर हमला हुआ। हेक की सेना हार गई और उनके ज़्यादातर आदमी मारे गए। सम्राट की दादी नहीं चाहती थी कि सम्राट को गेंजी अपने कब्जे में ले ले, इसलिए उन्होंने उसे अपनी बाहों में लिया और समुद्र में कूद पड़ी। और छोटे सम्राट के साथ ही जापान में हेक का शासन भी खत्म हो गया। लेकिन डेनोरा के मछुआरों का मानना है कि हाई समुराइयों की आत्मा आज भी वहाँ मौजूद है। वो इसलिए क्योंकि उस इलाके में क्रैब यानी केकड़ों की ऐसी प्रजाति पाई जाती है जिनके खोल सेल पर ऐसे पैटर्न मौजूद है जो एक गुस्सेल समुराय के चेहरे जैसे लगते हैं। तो ऐसा कैसे हुआ कि जहाँ इतनी बड़ी जंग लड़ी गई वहाँ केकड़ों की एक जाति समुराय के चेहरे जैसे दिखने लगी। ऐसा लगता है कि सारी गलती इंसान की ही है। केकड़ों की पीठ पर तरह तरह के निशान होते हैं। मान लीजिए कि एक केकड़े की खोल पर ऐसे निशान बने हुए हैं जो देखने में इंसान का चेहरे जैसे लगता है। मछुआरा इन केकड़ों को डेनोरा की लड़ाई से पहले भी समुद्र में वापस फेंक दिया करते होंगे। वो इसलिए क्योंकि आप कोई ऐसी चीज़ नहीं खाना चाहेंगे जिस पर इंसान का चेहरा बना हो, जबकि दूसरे पैटर्न वाले केकड़ों को पकड़ कर खा लिया जाता था। तो इस तरह धीरे धीरे इंसानी चेहरे जैसे निशान वाले केकड़े बचते चले। बाद में ये भी देखा गया कि कुछ केकड़ों के निशान जापानी चेहरों से मिलते जुलते थे। उन केकड़ों में से कुछ के पैटर्न समुराय के चेहरे जैसे थे। हेक केकड़े इवॉल्व हुए तो उनकी खोल में ऐसे निशान बने जो एक गुस्सेल समुराई जैसे दिखते थे। ये पैटर्न केकड़ों ने अपनी मर्जी से नहीं बनाए थे, बल्कि ये इंसान द्वारा लिए गए फैसले की वजह से बने थे। ये प्रोसेस आर्टिफिशियल सिलेक्शन कहलाता है। ये हम चारों तरफ देख सकते हैं। अब जैसे कौन का एग्जांपल ले लो। पहले ये आपके एक अंगूठे जितना हुआ करता था। आर्टिफिशियल सिलेक्शन की वजह से ही कौन का साइज बड़ा होता चला गया। इंसान में इतनी ताकत है कि वो खास कैरेक्टरिस्टिक्स यानी खासर सिलेक्ट करके एक पूरी स्पीसीज को ही चेंज कर सकता है। नेचर में भी यही एबिलिटी है। इसे नेचुरल सिलेक्शन कहते हैं, जो थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन के पीछे का प्रिंसिपल है। और जब बात एवोल्यूशन की हो ही रही हो तो क्या आप नहीं जानना चाहेंगे कि कैसे कुत्ते या हिरन की साइज का एक जीव विश्व के सबसे विशाल जीव वेल्स में इवॉल्व हुआ।